आज हम लोग सब्सिडी बुक का सेकंड लेक्चर करने वाले हैं स्टार्ट। ऑलरेडी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सब्सिडी बुक का मीनिंग, टाइप्स ऑफ सब्सिडीज बुक्स और कुछ टैक्स के बारे में पढ़ा था, जीएसटी के बारे में। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीखेंगे सब्सिडीज बुक्स के। फर्स्ट हमारी सब्सिडी बुक होगी परचेज बुक, जिसमें हम ध्यान रखना है क्या रिकॉर्ड करने वाले हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करने वाले हैं। क्या रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, हम लोग कैश परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे एंड परचेज ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब हम सेम स्टेट में गुड्स सेल करेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा, और जब हम स्टेट चेंज कर देंगे तब आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। इतना हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले ध्यान रखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। Enter the following transaction in purchase book of Pawan Electric Store, New Delhi. Assuming CGST 6% and SGST 6%. तो हमारी CGST और SGST की रेट कितने परसेंट है? 6%। हमारा बिजनेस किसका है? इलेक्ट्रिक का बिजनेस है, और हम अपना बिजनेस कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं? न्यू दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते टाइम पर। फर्स्ट, हमारा बिजनेस किसका है? इलेक्ट्रॉनिक्स का है। सेकंड, हमारा बिजनेस कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। थर्ड, सीजीएसटी एसजीएसटी का परसेंटेज क्या है? 6% है। अब पहले हम लोग डिसाइड कर लें कि हमें कौन सा ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है और कौन सा ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ऑलरेडी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड करेंगे, कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जून 2 फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही परचेज कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हमारे लिए गुड्स हो गया। दिल्ली ऑन क्रेडिट, और हमने क्रेडिट में परचेज किया है, दैट मीन्स जून 2 वाला ट्रांजेक्शन हमें अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। जून 10 बोट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स, कनाट पैलेस, न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। तो न्यू लाइट ट्रेडर्स सीलिंग फैन, इलेक्ट्रॉनिक्स आयरन्स, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज किया है, तो ये हमारे लिए गुड्स हो गया। और लिखा है ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हो गया। तो 10 जून वाला ट्रांजेक्शन भी हम अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। 20 जून परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी, तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप से परचेज कर रहे हैं, दैट मीन्स गुड्स हो गया। ऑन क्रेडिट, दैट मीन्स 20 जून वाला ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो 2 जून, 10 जून एंड 20 जून, ये 3 ट्रांजेक्शन हम अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड करने वाले हैं। आगे देखते हैं। 22 जून बोट गुड्स फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर। अब परचेज तो हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही किया है, लेकिन क्या लिखा है? फॉर कैश परचेज किया है। अब कैश परचेज तो कैश बुक में लिखेंगे, तो हम परचेज बुक में 22 वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी कैश परचेज है, और कैश परचेज को हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। 25 जून का भी ट्रांजेक्शन रीड करते हैं। बोट गुड्स फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी, चित्रगुप्त रोड, न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। अब यार ये खरीदा तो आपने क्रेडिट में, उधार खरीदा है, लेकिन क्या खरीद रहे हैं आप? चेयर खरीद रहे हैं, टेबल खरीद रहे हैं। क्या चेयर टेबल बेचने का बिजनेस है क्या हमारा? नहीं है, हमारी तो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे क्या हम चेयर टेबल बेचेंगे क्या? नहीं। तो ये चेयर टेबल हमारे लिए क्या हो गई? एसेट्स हो गई है। तो एसेट्स जब हम परचेज करते हैं तो उसे हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमें परचेज बुक में 3 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं, जून 2, जून 10 एंड जून 20। कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करने हैं? जून 22 बिकॉज कैश परचेज ऑफ गुड्स है, जून 25 बिकॉज परचेज ऑफ एसेट्स है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इनको रिकॉर्ड करना। जून 2 परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर्स, चांदनी चौक, दिल्ली ऑन क्रेडिट। इनवॉइस नंबर है 480। अब परचेज बुक का फॉर्मेट देखते हैं। सबसे टॉप पर तो हम अपनी शॉप का नाम लिखेंगे, परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। फिर हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे, टोटल हमें 10 कॉलम्स प्रिपेयर करने हैं। डेट, सेकंड कॉलम नेम ऑफ सप्लायर, थर्ड कॉलम इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर, थर्ड, फोर्थ एलएफ लेजर फोलियो, डिटेल्स, परचेज, इनपुट सीजीएसटी,
इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एंड लास्ट कॉलम टोटल अमाउंट। ऑलरेडी हम सबके बारे में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। एलएफ लेजर फोलियो, हमारा कॉलम ब्लैंक रहेगा क्योंकि अभी हमने लेजर चैप्टर डिस्कस नहीं किया है। डेट में हम ट्रांजैक्शन की डेट लिख देंगे, कौन सी डेट को हमने गुड्स परचेज करी है, 2 जून को। सेकंड कॉलम नेम ऑफ सप्लायर, तो फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन में गिवन है आपको परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, तो नेम ऑफ सप्लायर क्या है, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली। फर्स्ट लाइन में आपको इनवॉइस नंबर भी दे रखा है, यानी बिल नंबर 480। एलएफ डिटेल फिलहाल ब्लैंक रहेंगे। अब हमने क्या गुड्स परचेज करी है उनकी डिटेल लिखनी है हमें नेम ऑफ सप्लायर वाले कॉलम में ही। 40 ट्यूबलाइट्स @500 ईच। 40 को हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने डिजिट आ जाएगी आपकी, 20,000 रुपीज वैल्यू आ जाएगी आपकी गुड्स की। फिर हमने 15 टेबल पेन्स परचेज किए हैं 2000 के, तो 15 को हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000। हमारी टोटल परचेज 20,000 की ट्यूबलाइट्स खरीदी है, 30,000 के टेबल पेन्स परचेज किए हैं हमने सूर्या से। टोटल हमने सूर्या से कितनी गुड्स परचेज करी है, 50,000 की। इस पर सूर्या ने हमें 20% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट माइनस करेंगे, 50,000 की गुड्स परचेज की थी, इस पर 20% मतलब 10,000 डिस्काउंट मिल गया आपको। 50,000 की गुड्स में से 10,000 डिस्काउंट, तो हमारी नेट परचेज कितनी रह जाएगी, 50 माइनस 10, 40,000। अब हम जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे वो नेट परचेज पे करते हैं। नेट परचेज मींस टोटल परचेज आपकी जो वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो डिजिट बच गई है यानी 40,000, उसे हम बोलेंगे नेट परचेज, और हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे नेट परचेज पर। अब हम लोग कहां पर थे, दिल्ली पे थे, और हमने सूर्या इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से खरीदी है, वो भी दिल्ली में है, तो दोनों सेम स्टेट में है, तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना है। 40,000 का 6% सीजीएसटी 2400, 40,000 का ही 6% एसजीएसटी 2400। टोटल हमें सूर्या को कितना पे करना पड़ेगा, 40,000 गुड्स के, 2400 सीजीएसटी के, 2400 एसजीएसटी के। दैट मीन्स हमें सूर्या को टोटल पेमेंट 44,800 का करना है। इसमें से हमने 40,000 जो सूर्या को पे किए हैं वो गुड्स के हैं, इसे हम परचेज वाले कॉलम में इंसर्ट कर देंगे। 2400 हमने सीजीएसटी के पे किए हैं, उसे हम सीजीएसटी वाले कॉलम में इंसर्ट कर देंगे। 2400 हमने एसजीएसटी के पे किए हैं, उसे हम एसजीएसटी वाले कॉलम में इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा 2 जून का ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया। 2 जून के बाद 10 जून के ट्रांजेक्शन पर आते हैं। फॉर्मेट सेम रहेगा आपका, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल। अब वापस डेट में कौन सी डेट को परचेज किया है, 10 जून। नेम ऑफ सप्लायर क्या गिवन है फर्स्ट लाइन में, बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट पैलेस, न्यू दिल्ली, तो हमारे सप्लायर का नाम न्यू लाइट ट्रेडर्स। बिल नंबर भी गिवन है आपको 2310। क्या गुड्स हमने परचेज करी है उनकी डिटेल लिखनी है हमें नेम ऑफ सप्लायर के नीचे। 10 सीलिंग फैंस @3000 ईच, 10 को 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 रुपीज। 20 इलेक्ट्रिक आयरन परचेज करिए 500 ईच, 20 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000। टोटल परचेज 40,000, 30,000 के सीलिंग फैंस एंड 10,000 की इलेक्ट्रिक आयरन। अब इस पर हमें न्यू लाइट ट्रेडर्स 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो टोटल परचेज 40,000 का 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे 4,000। डिस्काउंट लेस करेंगे, हमारी नेट परचेज 36,000, और इस नेट परचेज पर हम टैक्स चार्ज करेंगे। अब हम भी कहां पर थे, दिल्ली में, और न्यू लाइट ट्रेडर्स भी कहां पर है, दिल्ली में, तो जो टैक्स एप्लीकेबल होगा कौन सा होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो 36,000 का 6%,
CGST 36,000 का 6% SGST 2160। तो हमें न्यू लाइट ट्रेडर्स को टोटल पेमेंट कितना करना है? 40320। और जो हम टोटल पेमेंट कर रहे हैं 40320, इसमें से गुड्स के लिए तो सिर्फ कितना पे किया है? 36,000। 2160 हमने पे किया है CGST के लिए, 2160 हमने पे किया है SGST के लिए, और हमें टोटल पेमेंट 40320 करना है। 10 जून के बाद 20 जून, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 1508। वापस हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम नेम ऑफ सप्लायर, थर्ड कॉलम इनवॉइस नंबर, फोर्थ कॉलम LF, फिफ्थ कॉलम डिटेल, सिक्स कॉलम परचेज, सेवेंथ कॉलम इनपुट CGST, एट्थ कॉलम इनपुट SGST, नाइन्थ कॉलम इनपुट IGST और 10th कॉलम टोटल अमाउंट। डेट में ट्रांजैक्शन की डेट रिकॉर्ड करेंगे 20 जून। नेम ऑफ सप्लायर क्या नाम है? रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर दिल्ली। बिल नंबर 1508। क्या परचेज किया है हमने उससे? 100 डजन बल्ब एट 600 पर डजन। 100 को हम 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60,000 रुपीज वैल्यू आ गई हमारी। 20 वाटर हीटर्स एट द रेट 1000 ईच। 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20,000 वैल्यू आ जाएगी आपकी। टोटल हमने कितनी गुड्स परचेज करी हैं रविंद्र इलेक्ट्रिक से? 60 के हमने बल्ब परचेज किए हैं, 20,000 के हमने वाटर हीटर्स परचेज किए हैं। टोटल परचेज 80,000 हो गई आपकी। इस पर रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमें 25% का डिस्काउंट ऑफर किया है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। 80,000 का 25%, 20,000 आएगा। 80 में से हम 20,000 माइनस करेंगे तो हमारी नेट परचेज कितनी हो जाएगी? 60,000। अब टैक्स चार्ज करना है। हम भी कहां से थे? दिल्ली से। और ये रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी भी कहां से है? दिल्ली से। सेम स्टेट में होते हैं तो क्या एप्लीकेबल होता है आपका? CGST और SGST। और किस पे कैलकुलेट करते हैं? नेट परचेज पर। तो 60,000 की नेट परचेज, इसका 6% CGST 3600, और 60,000 की आपकी नेट परचेज, इसी का 6% 3600 SGST। टोटल हमें रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स को कितना पेमेंट करना होगा? 67200। अब जो हम 67200 का पेमेंट रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स को कर रहे हैं, इसमें से गुड्स के लिए कितना पेमेंट है? 60,000, 3600 CGST का, 3600 SGST का, और टोटल अमाउंट 67200। अब ये अभी तो हमने स्क्रीन पर सेपरेट सेपरेट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए थे, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में नोट करें तो सारे ट्रांजेक्शन एक साथ इस तरह से होने चाहिए आपकी कॉपी के अंदर। टॉप पर एक ही बार हमें फॉर्मेट बनाना है। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, परचेज, CGST, SGST, IGST और अमाउंट। ये हमें सिर्फ एक बार टॉप पर एंटर करना है। उसके बाद 2 जून का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, 10 जून का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, 20 जून का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। लास्ट के 2 ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे क्योंकि वो हमारा कैश ट्रांजेक्शन था और एसेट्स परचेज करने का ट्रांजेक्शन था। जब मंथ का लास्ट डे होगा यानी 30 जून, तो हम अपनी परचेज बुक का टोटल लगाएंगे। हमारी टोटल परचेज कितनी हो गई? 1,36,000। CGST का कॉलम का टोटल 8160, SGST के कॉलम का टोटल 8160, और आपके टोटल अमाउंट का कॉलम 152320। तो लास्ट में आपको इस तरह से अपनी कॉपी में क्वेश्चन सोल्व करना है। ओके, चलिए, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था परचेज बुक से रिलेटेड। इसमें हमने जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए थे वो सेम स्टेट में थे। हम भी बिजनेस कहां से कर रहे थे? दिल्ली से। और हमने जिनसे गुड्स परचेज करी थी वो सभी कहां पर अपना बिजनेस कर रहे थे? दिल्ली में। तो हमने जो टैक्स पे किया वो कौन सा था? CGST और SGST। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसमें हम IGST को भी इन्वॉल्व करेंगे। IGST कब एप्लीकेबल होगा?
जब हम अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स परचेज करने जाएंगे तो हमें क्या पे करना पड़ेगा, आईजीएसटी। तो ध्यान रखना है आपको, यदि हमने अपने स्टेट से ही खरीदा है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, और हम अपने स्टेट की जगह दूसरे स्टेट से गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आईजीएसटी। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन, पहले तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है और कौन सा ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ओके, चलिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक ऑफ सूर्या क्लॉथ हाउस, न्यू दिल्ली, एज्यूमिंग सीजीएसटी 2.5% एंड एसजीएसटी 2.5%। फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़नी है हमेशा, ताकि हमें पता लगे कि हमें किसके बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो हमारा किसका बिजनेस है, क्लॉथ हाउस है, यानी गारमेंट की शॉप है जिसमें हम कपड़ा वगैरह सेल कर रहे हैं। हमारा बिजनेस कहाँ पर है, दिल्ली में है, और हमारे टैक्स की रेट सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5। आईजीएसटी की रेट क्वेश्चंस में कभी गिवन नहीं आएगी। आईजीएसटी की रेट कितनी होती है वो हमें डिसाइड करना है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को ऐड कर देंगे, 2.5 सीजीएसटी, 2.5 एसजीएसटी, दोनों का एडिशन हो गया 5%। तो हमारा आईजीएसटी कितने परसेंट एप्लीकेबल होगा, 5% आईजीएसटी होगा। ओके, तो आईजीएसटी कितने परसेंट होगा, 5%। क्लियर है, हमारा क्लॉथ हाउस है, हमारा बिजनेस दिल्ली में है, सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5 और आईजीएसटी दोनों का एडिशन 5%। तो पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी डेट के ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं। अप्रैल 4, परचेज फ्रॉम राधा कृष्ण एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली। अब राधा कृष्ण एंड सन्स से परचेज कर रहे हैं, क्या कहीं लिखा है कैश है क्रेडिट है, नहीं है। तो इनवॉइस प्रिपेयर होता है, दैट मीन्स ट्रांजेक्शन किसमें हुआ है आपका, क्रेडिट में। किसमें ट्रांजेक्शन किया आपने, क्रेडिट में। जब भी हमें नेम ऑफ सप्लायर गिवन होता है और कैश क्रेडिट मेंशन नहीं होता है तो हम एक्टिविटी को किसमें मानते हैं, क्रेडिट एक्टिविटी मानते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी कानपुर। क्या परचेज कर रहे हैं, सिल्क कॉटन, मतलब क्लॉथ ही परचेज कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए गुड्स हो गई, इसको भी रिकॉर्ड करना है। परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस, अब ये हमने क्या खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, जबकि हमारी तो क्लॉथ की शॉप है। तो फर्नीचर हम अपनी शॉप में सेल नहीं करेंगे, दैट मीन्स फर्नीचर हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, 20 अप्रैल वाले ट्रांजेक्शन को। 25 अप्रैल, परचेज फ्रॉम हरिओम एंड सन्स ऑफ गुजरात। क्या परचेज कर रहे हैं वो देख लेते हैं। 100 मीटर वुलन क्लॉथ, क्लॉथ ही परचेज किया है, दैट मीन्स हमारा किसका बिजनेस है, क्लॉथ का। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो हमें इस बुक में 4 अप्रैल वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, 12 अप्रैल वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, 25 अप्रैल वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। 20 अप्रैल वाला ट्रांजेक्शन को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि फर्नीचर हमारी एसेट्स हो जाएंगी। ओके, चलिए, फॉर्मेट सेम है। सबसे पहले हम अपनी बुक का नाम लिखेंगे, परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ। तो पहले हमने अपनी शॉप का नाम लिख दिया ऊपर टॉप पर, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, परचेज, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी और डिटेल। कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है। डेट में आपको डेट लिखनी है 4 अप्रैल। नेम ऑफ सप्लायर क्वेश्चन की टॉप पे गिवन है, राधा कृष्ण एंड सन्स न्यू दिल्ली। इनवॉइस नंबर भी गिवन है 305। क्या परचेज किया हमने, 100 मीटर कॉटन क्लॉथ 200 पर मीटर। तो 100 मीटर कॉटन क्लॉथ 200 पर मीटर। नेम ऑफ सप्लायर वाले कॉलम में ही हमने जो गुड्स परचेज करी है उनकी डिटेल मेंशन करते जाएंगे। 100 को हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल गुड्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 20,000। फिर हमने परचेज किया है इनसे 80 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट 500 पर मीटर।
80 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40,000 वैल्यू हो जाएगी। टोटल हमने राधा कृष्ण एंड सन से कितने की गुड्स परचेज करी हैं? 60,000 की गुड्स परचेज करी हैं। 20,000 का कॉटन क्लॉथ एंड 40,000 के वुलन क्लॉथ। अब पहले डिसाइड करें कि पहले डिस्काउंट माइनस कर देते हैं। डिस्काउंट कितने परसेंट है? 20%। 60,000 का 20%, 12,000 रुपीज डिस्काउंट आ जाएगा आपका। 60 में से 12 माइनस करेंगे, 48,000 रुपीज आपकी नेट परचेज आ गई, जिस पर हमें टैक्स पे करना है। अब पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होने वाला है। तो हमने क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि हमारा बिजनेस कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और हम देखें 4 अप्रैल में जो हम राधा कृष्ण एंड सन्स से गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो राधा कृष्ण एंड सन्स भी कहां पर है? न्यू दिल्ली में। तो सेम स्टेट से तो क्या लगेगा वापस? सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो 48,000 का 2.5% कैलकुलेट करेंगे, 1200 सीजीएसटी। 48,000 का 2.5% कैलकुलेट करेंगे, 1200 एसजीएसटी। टोटल हमें राधा कृष्ण एंड सन्स को कितना पेमेंट करना है? 50,400। इसमें से 48,000 तो गुड्स के लिए है, 1200 सीजीएसटी के लिए है, 1200 एसजीएसटी के लिए है, और टोटल पेमेंट कितना है? 50,400। अब 12 अप्रैल वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। फॉर्मेट सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। डेट 12 अप्रैल। परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर प्रसाद कंपनी, तो नेम ऑफ सप्लायर रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी। अब क्या लिखा है? कानपुर। हम तो दिल्ली में से थे और हम खरीदने कहां चले गए? कानपुर में चले गए भाई। तो अब की बार सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम गुड्स कहां से परचेज कर रहे हैं, अपने स्टेट से या दूसरे स्टेट से। इनवॉइस नंबर दे रखा है आपको 240। डिटेल कहां लिखेंगे हम लोग? नेम ऑफ सप्लायर के नीचे लिखेंगे। 50 मीटर सिल्क क्लॉथ 600 पर मीटर। 50 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 वैल्यू आ जाएगी आपकी। 40 मीटर कॉटन क्लॉथ, इसको हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 250, 10,000 वैल्यू आ जाएगी आपकी। टोटल हमारी परचेज वैल्यू 40,000, जिस पर रघुवीर प्रसाद ने हमें 10% का डिस्काउंट दे दिया। 40,000 का 10%, 4,000 का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो हमारी नेट परचेज 40,000 माइनस 4,000 डिस्काउंट, 36,000 हमारी नेट परचेज हो गई। अब हम टैक्स चार्ज करेंगे। हम कहां से थे? दिल्ली से थे, और हमने परचेज कहां से करी? कानपुर से करी। स्टेट चेंज हो गया, तो अब की बार हमें टैक्स पे करना है आईजीएसटी, और आईजीएसटी की अपनी कोई रेट नहीं है। सीजीएसटी एसजीएसटी को ऐड कर देंगे, 2.5 सीजीएसटी 2.5 एसजीएसटी, तो आपका आईजीएसटी हो जाएगा 5%। 36,000 का 5%, 1,800 रुपीज। टोटल वैल्यू आपके ट्रांजेक्शन की 37,800। अब 37,800 जो हमें राधा कृष्णन सन्स को पे करने हैं, सॉरी रघुवीर प्रसाद को पे करने हैं, इसमें से 36,000 तो गुड्स के हैं। आपके पास सीजीएसटी नहीं है, एसजीएसटी नहीं है, आईजीएसटी है। कितना है आईजीएसटी? 1800। और टोटल आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू 37,800। लास्ट ट्रांजेक्शन 22 अप्रैल का था, लेकिन वो हमें रिकॉर्ड नहीं करना क्योंकि वो एसेट थी। तो अब हमें कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है? 25 अप्रैल का। सेम फॉर्मेट रहेगा। डेट में 25 अप्रैल। नेम ऑफ सप्लायर परचेज फ्रॉम हरि ओम एंड सन्स, तो नेम ऑफ सप्लायर में क्या लिखेंगे? हरि ओम एंड सन्स। इनवॉइस नंबर 390। क्या परचेज किया हमने? 100 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट 600 पर मीटर। 100 को 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60,000। डिस्काउंट मिला है हमें 15%, 60,000 का 15% डिस्काउंट 9,000। फ्रेट चार्ज भी दे रखा है हमें 3,000। इसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, तो हम सब्सिडरी बुक में फ्रेट की एंट्री नहीं करेंगे।
यानी ट्रांसपोर्ट चार्जेस की कोई एंट्री नहीं करेंगे। 60,000 की गुड्स थी, 9,000 आपको डिस्काउंट मिल गया, तो हमारी नेट परचेज 51,000 हो गई। अब इस पर 51,000 पर हमें जीएसटी पे करना है। हम कहां से दें? दिल्ली से दें। और हमने जो गुड्स परचेज करी हैं वो कहां से परचेज करी है? गुजरात से परचेज करी है। तो हमारा जो टैक्स होगा वो कौन सा होगा? आईजीएसटी होगा। हम कहां से थे? दिल्ली से। और हमने जो गुड्स परचेज करी है वो गुजरात से खरीदी है, तो हमारा जो टैक्स होगा वो कौन सा होगा? आईजीएसटी। 51,000 का 5%, 2550 आईजीएसटी। आपकी टोटल परचेज कितनी हो जाएगी? 53,550। इसमें से 51,000 तो परचेज वाले कॉलम में लिखेंगे, सीजीएसटी है ही नहीं, एसजीएसटी है ही नहीं, आईजीएसटी 2550 और टोटल अमाउंट लास्ट कॉलम में एंटर कर देंगे हम लोग। अब ये तीनों ट्रांजैक्शन जो हमने अलग अलग करे थे, हमें फाइनली इन्हें इस तरह से प्रेजेंट करना है अपनी कॉपी के अंदर। तो आपको अलग अलग नहीं करना, आपको एक साथ एक ही पेज पर तीनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं अपनी कॉपी के अंदर। एक ही बार फॉर्मेट बनाएंगे। ऊपर टॉप पर डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस, एलएफ, डिटेल, परचेज, सीजीएसटी, टोटल एंटर कर देंगे इसका। टोटल अमाउंट हमारा 141,750। तो ये हमारी कौन सी बुक हो गई है? परचेज बुक। तो सब्सिडी बुक का हमारा लेक्चर सेकंड, जिसमें हमने परचेज बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए हैं, न्यूमेरिकल 1 एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे सेल्स बुक। ओके, वेल डन, चलिए बाय।